सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत भल्ला इस समय मौजूद हैं और टीसीएस टीम के साथ परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर खास तौर से उन्हें आमंत्रित किया गया है और आज के दोनों अंपायर्स जिनसे प्रशांत भल्ला परिचय प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ से कंडीशन यहाँ पर काफी अच्छी ऊपर हरा भरा मैदान और उम्मीद करते हैं मानव रचना कॉर्पोरेट चैलेंज 2003 टूर्नामेंट में आज फाइनल मैच निर्णय का दिन। आज फैसला होगा कौन बनेगा विजेता। टीमें आमने सामने, मारुति सुजुकी और टीम टीसीएस। टॉस की तैयारी है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है प्रशांत भल्ला जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मानव रचना यूनिवर्सिटी के। सिक्का लेंगे और कॉल करेंगे विदुर कौशिक, कैप्टन मारुति सुजुकी। टेल कॉल किया गया है और यहाँ पर टेल। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला। We would like to bat first. कोई खास कारण? We would like to post the total and then defend the target. So it's a good wicket to bat on. विदुर कौशिक, मारुति के कप्तान, क्या रणनीति रहेगी आपकी? ऐसे मैचेस में रणनीति बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है और विकेट क्या प्ले करती है ये बहुत क्रूशियल है। मेरे हिसाब से हम अर्ली विकेट अगर ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं विकेट को, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। कंडीशंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इनिशियली बॉलर्स को हेल्प मिलेगी एंड उनको यूज करना चाहिए। दे हैव टू यूज द विकेट, तो उसमें हम लोगों को काफी फायदा होना चाहिए। तो बस हमें एक ध्यान रखना है कि विकेट पे रोकना है बैट्समैन को और ज्यादा स्कोर नहीं खड़े होने देना। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। और इस मौके पर प्रशांत भल्ला जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मानव रचना यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। एक सफल आयोजन समाप्ति की ओर, कैसे देखते हैं आप इसे? इसको दिस इज द 6th एडिशन, 6वां एडिशन है ये, और बहुत बेहतरीन टीमें यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और दोनों टीम जो आज पहुंची हैं, टाटा कंसल्टेंसी एंड मारुति सुजुकी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से ही वो आज यहाँ पे हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है दोनों टीम्स को कि मे द बेस्ट टीम विन एंड बेस्ट विशेष फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। भविष्य की रणनीति के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? भविष्य की रणनीति आज की दोनों टीम्स के लिए या आगे के टूर्नामेंट के लिए? इस टूर्नामेंट के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, इस टूर्नामेंट के परिप्रेक्ष्य में देखिए इसकी शुरुआत की गई एक सोच के साथ कि भी हम किसी तरीके से अपने एक इंस्टीट्यूशंस को कॉर्पोरेट्स के साथ जोड़ें, और वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमारा इवॉल्व हो रहा है और उसमें अच्छी टीम्स जुड़ रही हैं, बहुत बेहतरीन इंडिया की जो बेस्ट टीम्स हम कहे जाए, या फिर जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, मारुति है, तो सब किसी को नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह की टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और अच्छा प्रोफेशनल और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, बहुत अच्छे प्लेयर्स, बहुत अच्छा टीम स्पिरिट के साथ खेला जा रहा है और उसका बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। और आगे भी हमारी कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन टीम्स और बेहतरीन लोग यहाँ पे जुड़े हमारे साथ और आगे ऐसे ही ये टूर्नामेंट प्रॉस्पर करता रहे। हमारे साथ बातचीत के लिए धन्यवाद। इस खबर के साथ कि टीसीएस के कप्तान रितेश ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया है आज के इस फाइनल मैच में। टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला किया है टीसीएस टीम ने। 20-20 ओवर का ये मैच जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के दोनों अंपायर्स वीएस शर्मा और प्रभाकर, दोनों का ही संबंध फरीदाबाद से आज के इस फाइनल मैच के लिए नियुक्त किए गए हैं। मारुति सुजुकी की टीम फिलहाल खेल के मैदान पर मानव रचना यूनिवर्सिटी का ये क्रिकेट मैदान। टीसीएस के सलामी बल्लेबाज पारी की शुरुआत के लिए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। समय 20-20 ओवर का ये फाइनल मैच, फैसले का दिन, छठे संस्करण का कौन बनेगा विजेता। विदुर कौशिक टीम के कप्तान गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। टीम टीसीएस के कप्तान रितेश ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला किया है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर मौजूद। विदुर कौशिक मारुति सुजुकी टीम के कप्तान गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। माया के बल्लेबाज नितिन स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रितेश। यहां से खेल की शुरुआत। विदुर कौशिक पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर
निश्चित रूप से वाइड का इशारा आना चाहिए और ये वाइड इस एक रन की मदद से खाता खुला टीसीएस टीम का आज के इस फाइनल मैच में। इस बार बिल्कुल निशाने पर बॉल पड़ने के बाद हल्की सी स्विंग भी हुई, जिस वजह से नितिन बॉल को ठीक से खेल नहीं पाए थे। एक बार फिर विदुर कौशिक, बहुत बढ़िया टाइमिंग। इस बार मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, केवल एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। टीम के कप्तान रितेश अब स्ट्राइक पर, कैप्टन टू कैप्टन विदुर कौशिक मारुति सुजुकी के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि स्ट्राइक पर रितेश टीम टीसीएस के। सीधे बैट से ड्राइव किया बॉल को, केवल एक रन। मौका मिल सकता था आउट करने का, तालमेल में कमी हुई और इसी के साथ पहले विकेट का पतन हुआ टीसीएस टीम का नितिन के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं विवेक, नितिन के आउट होने के पश्चात विदुर कौशिक, और इस बार जोरदार पील अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। इसी के साथ विदुर कौशिक का एक कसा हुआ ओवर समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। बहुत ही बढ़िया पोजीशन किया था इस बार अपने आप को, बेहतरीन टाइमिंग के साथ 6 रन स्क्वायर क्षेत्र में। विदुर कौशिक एक बार फिर से इस बॉल को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। विदुर कौशिक ने हालांकि बॉल को हिट तो जरूर किया था, लेकिन उतनी गति और ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाए थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से रितेश ने अपने आप को पोजीशन किया, बॉल को खेल लिया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। एंड चेंज किया है विदुर कौशिक ने, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। रितेश के ऊपर दिशा से भटक गए, फिर से बॉल को पुल किया 6 रनों के लिए। विदुर कौशिक है गेंदबाज, जबकि बल्लेबाजी के लिए विवेक तैयार। पुल किया है इस बॉल को स्क्वायर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। हालांकि विदुर कौशिक ने अपने सिर पर हाथ जरूर लगाया था, क्योंकि अगर ये बॉल बैट पे नहीं लगती तो निश्चित रूप से नजदीकी मामला हो सकता था एलबीडब्ल्यू का। पहले ओवर में विदुर कौशिक ने अतिरिक्त प्रयास नहीं किया था, इस वजह से काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर में ये देखने को मिला है कि वो थोड़ा सा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से बल्लेबाजों के पास आसान मौके रन बनाने के। इसी के साथ विदुर कौशिक का ओवर समाप्त हुआ। मौका रहेगा क्षेत्ररक्षक के पास, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बॉल तो सफलता मिली, बाउंड्री लाइन छूने में 4 रन मिले। इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 33 के योग पर। विवेक का दूसरा चौका, बढ़िया ड्राइव इस बार। एक्स्ट्रा कवर्स पर फील्डर मौजूद थे, काफी तेज गति से ये स्ट्रोक खेला था और अब तक 2 गेंदों पर एक चौका खर्च कर चुके हैं पुनीत। इस बार मौका रहेगा कवर क्षेत्र में मौजूद फील्डर के पास इस कैच को लपटने का। कोई गलती नहीं की, टीम के कप्तान विदुर कौशिक मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। सीधा बॉल उनके हाथ में, बहुत अच्छा संतुलन और नियंत्रण दिखाया विदुर कौशिक ने। गेंदबाज की कोशिश यही होनी चाहिए कि बॉल को सीम पर पिच कराया जाए, 3 क्वार्टर्स पर बॉल को रिलीज किया जाए, तभी आप इस तरीके की पिचेस पर बच सकते हैं। बढ़िया ड्राइव कवर क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे निश्चित रूप से। बहुत ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये स्ट्रोक, और उन सबसे बढ़कर के खेल के मैदान में दोनों ही टीमों द्वारा बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। कट किया बॉल को 4 रनों के लिए। बंदूक से निकली गोली की गति की तरह ये बॉल सीमा रेखा के बाहर पहुंची 4 रनों के लिए। अब स्ट्राइक पर रितेश, जो कि काफी देर से शांत
हालांकि शुरुआती ओवर्स में उन्होंने बहुत ही धमाकेदार तरीके से 3 छक्के जरूर लगाए थे। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि स्ट्राइक पर काफी देर से दूर है। ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली थी। इस ओवर पिच बॉल को सीधे बैट से खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए। पारी का छठा ओवर लेकर के सीधे बैट से खेला हुआ स्टोक, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे और बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है यहां पर मारुति सुजुकी ने, जो कि गत वर्ष की विजेता टीम है। इस बार रितेश बॉल को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, काफी देर तक बॉल हवा में रही। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा संतुलन नियंत्रण बनाए रखा, गेंद के ऊपर अंतिम समय तक निगाहें जमा के रखी और उसका सुखद परिणाम मिला विकेट के रूप में। रितेश जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे और साबित हो भी रहे थे मारुति सुजुकी के लिए। कौशिक एक बार फिर से फ्लाइटेड बॉल, लेकिन इस बार बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही तेज गति के साथ इस स्ट्रोक को खेला था। पारी का 7वां ओवर। बहुत बढ़िया शॉट इस बार पॉइंट क्षेत्र में। बॉल हालांकि काफी देर तक हवा में जरूर आई, लेकिन क्षेत्र रक्षक के पास से दूर। क्षेत्र रक्षण की अगर जमावट की बात की जाए, थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, सुपर कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑफ साइड में। और इसी के साथ नजदीकी मामला हो सकता था स्टंप का। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, खेलने की कोशिश में चूके थे बल्लेबाज सुमित। विकेट कीपर चुस्त मुस्तैद बहुत ही तेजी के साथ स्टंप्स बॉल को लगा दिया, विकेट को डाउन कर दिए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ टीसीएस टीम का। अब तक 4 गेंदबाज लगाए हैं कप्तान विपुल कौशिक ने और उन चारों गेंदबाजों में सबसे सफल पुनीत, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की 34 रन खर्च किए और 3 सफलताएं अर्जित की। कट किया थर्ड मैन और पॉइंट क्षेत्र के बीच में काफी गैप, उस गैप का अच्छा उपयोग किया। 6-3 की विरचना सौरव चौहान जिन्होंने इस बार एंड चेंज किया है राउंड द विकेट बेहतर गेंदबाजी करने के लिए। और जिस बात की बराबर हम चर्चा कर रहे हैं कि अतिरिक्त प्रयास कई बार आपको मुश्किलों में डाल सकता है, वही सब कुछ हुआ। सौरव चौहान सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर प्रभाकर का इशारा आया और इस चौके की मदद से 100 रन पूरे हुए टीम टीसीएस के इस फाइनल मैच में। निश्चित रूप से बॉल सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए, 5 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का। इस बार पिछले छक्के के मुकाबले काफी लंबा शॉट, भरपूर ताकत के साथ मजबूत कद काठी के खिलाड़ी हिमांशु, जिन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 जोरदार स्ट्रोक्स लगा करके अपने इरादे प्रदर्शित कर दिए हैं आज के इस फाइनल मैच में। अगर मारुति सुजुकी यहां पर विकेट लेने में सफल रहती है तो इस फाइनल मैच में बहुत अच्छी फील्डिंग की थी सौरव चौहान ने, पॉइंट क्षेत्र में मौजूद थे। बहुत तेज बॉल को कट किया था हिमांशु ने, लेकिन अंतिम समय में अपने बाएं ओर गए, छलांग लगाई। गगन आए हैं गेंदबाजी का पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, 10 रन खर्च किए थे। जोरदार शॉट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में भरपूर ताकत के साथ। इस शॉट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 3 खिलाड़ी मौजूद थे, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑफ और स्वीपर एक्स्ट्रा कवर्स। वहीं दूसरी ओर हिमांशु 20 के योग पर, जिसमें अब तक 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं हिमांशु। बहुत तेज शॉट और आसान मौका हाथ से निकल गया, बॉल तक पहुंच चुके थे, बॉल कप में भी फंस चुकी थी, लेकिन बॉल के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए क्षेत्र रक्षक।
गेंदबाजी में तब्दीली की है, उमाशंकर को बुलाया है कमेंट्री बॉक्स एंड से, और आते ही हिमांशु ने चौके के द्वारा उनका स्वागत किया। इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 126 के योग पर। एक बार फिर से जीवनदान मिला। ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी उमाशंकर ने, हालांकि बॉल को लपकने की कोशिश जरूर की, लेकिन स्ट्रोक में इतनी ज्यादा ताकत लगाने में सफल रहे थे हिमांशु, जिस वजह से उमाशंकर इस कैच को नहीं लपक पाए। क्लास इंडिया, एनडीटीवी दिल्ली, NHAI। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा। इस बीच में बॉल हवा में, 2 फील्डर बॉल के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं की हिमांशु के रूप में। एक और विकेट खोया टीम TCS ने। हालांकि 2 जीवनदान जरूर मिले थे हिमांशु को, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद क्षेत्ररक्षक ने बहुत ही अच्छा नियंत्रण संतुलन बनाए रखा, गेंद के ऊपर अंतिम समय तक निगाहें टिकाए रखी। गगन अपने इस ओवर में 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। हैट्रिक बॉल था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, इस बार भाग्य ने साथ नहीं दिया गगन का, अन्यथा निश्चित रूप से हैट्रिक हो सकती थी। 6-3 की विरोचना के साथ उमाशंकर, बढ़िया शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, हल्की सी बॉल ओवर पिच से, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक ऑन द राइज, भरपूर ताकत के साथ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से कुल स्कोर इस समय जा पहुंचा 138 के योग पर। विदुर कौशिक टीम के कप्तान मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ 8वें विकेट का पतन हुआ टीम TCS की पारी में। फाइनल मैच पूरी तरीके से मारुति सुजुकी के नियंत्रण में इस समय। उमाशंकर को मिलने वाली पहली सफलता। जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि जब भी आप ऑस्ट्रम और ऑस्ट्रम के बाहर अपना आक्रमण केंद्रित रखते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। बल्लेबाज को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, वही अतिरिक्त प्रयास किया जयदीप ने कर। काफी लंबा गैप था स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन क्षेत्र के बीच में, और उस गैप का सही उपयोग किया इस बार विक्रम ने। विक्रम जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी शांत अंदाज में खेल रहे हैं, बराबर 1-1 रन लेकर के स्ट्राइक रोटेट करने में उन्हें सफलता भी मिल रही थी। 152 रन, परफेक्ट शॉट मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। हल्की सी ओवर पिच बॉल, बिल्कुल सही उपचार किया इस बॉल का। इस बार दिशा से भटक गए और बॉल स्क्वायर लेग क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को पुल किया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। निश्चित जिन्होंने अब तक 2 छक्के लगाए हैं, विक्रम अपने आधे शतक से मात्र 5 रन दूर। मौका रहेगा विक्रम को आउट करने का, कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में मौजूद क्षेत्ररक्षक ने बॉल को पुल करने की कोशिश की थी, ठीक से टाइम और पोजीशन नहीं कर पाए अपने आप को। बॉल थोड़ी अधिक गति के साथ बल्ले तक पहुंची थी, जिस वजह से विक्रम को अपना विकेट खोना पड़ा। बॉल को पुल किया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में और कोई गलती नहीं की वहां पर मौजूद क्षेत्ररक्षक ने। बॉल काफी देर तक हवा में रही थी। इसी के साथ पारी समाप्त हुई टीम TCS की 179 के योग पर। टीम TCS ऑल आउट हो गई इस फाइनल मैच में।
20-20 ओवर का ये मैच जिसमें 180 रन बनाने होंगे मारुति सुजुकी को। खेल की शुरुआत दूर वाले छोर से अभिषेक और विदुर की जोड़ी मारुति के लिए। पहली बॉल आसानी के साथ खेला, 1 रन चुरा लिया अभिषेक ने। फुल टॉस कर लिया, उसको अलग क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही विश्वास से परिपूर्ण ये शॉट विदुर कौशिक द्वारा, मारुति सुजुकी के कप्तान। फील्ड रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ गेंद की गति का भी उपयोग किया, 4 रन जुटाए। कुल स्कोर पहुंच गया 5 के योग पर। जोरदार अपील टीसीएस के क्षेत्ररक्षकों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश अंपायर वीएस शर्मा के ऊपर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। हालांकि विकेट कीपर ने जोरदार तरीके से अपील जरूर की थी। ऐसा लगता है कि शायद अंपायर के निर्णय से खुश नहीं है टीम टीसीएस के खिलाड़ी। अंत में निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में। बहुत ही जोरदार शॉट यहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए, और अब तक का सबसे लंबा छक्का इस मैच का। पारी के पहले सत्र में टीसीएस के बल्लेबाजों ने कुछ छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन विदुर कौशिक ने इस बार बहुत ही जोरदार तरीके से भरपूर ताकत के साथ इस बॉल को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला 6 रनों के लिए। कुल स्कोर पहुंचा दिया 11 के योग पर। लक्ष्य 180 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में। पिछला शॉट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लगाया था और इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में इस बॉल को सीधे बैट से खेला 6 रनों के लिए। विदुर पहुंच गए 16 के योग पर, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक जिन्होंने 2 रन बनाए हैं। ओवर पिच बॉल भरपूर ताकत के साथ इस बॉल को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 6 रनों का इशारा अंपायर प्रभाकर का। जयदीप की ये ओवर पिच बॉल थी और ऐसा लगता है कि शायद विदुर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने आए हैं। वो चाहते हैं कि इस फाइनल मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। एक ठोस और आक्रामक शुरुआत देना चाहते हैं अपनी टीम को विदुर कौशिक। एक बार फिर से तैयार, अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में। कट करने की कोशिश, लेकिन इस बार सफलता हाथ नहीं लगी विदुर कौशिक के। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हुई। कुल स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। विदुर कौशिक खेल रहे हैं 22 के योग पर, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल। अभिषेक 2 रन बना करके लक्ष्य 180 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली की है। अविनाश को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए सुमित के स्थान पर। बैकफुट पर गए, बॉल को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खेला है इस बार अभिषेक ने। जैसे कि कहा जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इस बार अभिषेक ने अपने हाथ दिखाए। विदुर कौशिक जो कि बराबर छक्के लगा रहे थे और अभिषेक थोड़ा शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जब भी आप विकेट के दोनों ओर गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के पास बहुत आसान मौके रहते हैं। लगातार दोनों तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से अभिषेक और विदुर कौशिक को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही रन बनाने में। जयदीप अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर के पहले ओवर में केवल 9 रन खर्च किए थे और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर ये शॉट विदुर कौशिक के बैट से निकला 6 रनों के लिए। ये शॉट इतना तेज था, अगर ये शॉट थोड़ा सा नीचे होता तो निश्चित रूप से हमारी कमेंट्री टीम को नुकसान पहुंचा सकता था। विदुर कौशिक के बॉल बैट से इतनी तेज गति से निकली कि बॉल हमें सिर्फ अपने सर के ऊपर से बाहर जाते हुए दिखाई दी। बहुत ही तेज और करारा शॉट 50 के योग पर।
जयदीप। पुल कर दिया इस बार इस बॉल को, अंपायर के फैसले का इंतजार और फैसला आया 6 रनों के रूप में। दोनों हाथ आसमान की ओर अंपायर प्रभाकर के दिशा से भटके जयदीप विदुर, जो कि बराबर छक्कों में डील कर रहे हैं, और इस छक्के की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 56 के योग पर। लक्ष्य 180 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में। पिछला शॉट फाइनल क्षेत्र में लगाया था और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स में स्ट्रोक के लिए जगह बनाई। थोड़ा सा पीछे चले गए थे, अच्छी गति के साथ बॉल बैट पर आई, गेंद और बैट के बीच में बढ़िया संपर्क स्थापित किया विदुर कौशिक ने। ऐसा लगता है कि कोई भी ढीली गेंद को छोड़ना नहीं चाहते विदुर कौशिक, इस वजह से बराबर बढ़िया शॉट्स, प्रोडक्टिव स्ट्रोक्स लगाने में सफल रहे हैं अब तक, और इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 60 के योग पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल मिड विकेट क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस मैदान के बाहर पार्किंग मौजूद है, उस पार्किंग में ये बॉल जा पहुंची। हम आपको बता दें कि ये स्ट्रोक किसी भी मैदान में बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा। हालांकि मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये मैदान काफी छोटा है, लेकिन इन सबके बावजूद विदुर कौशिक ने बहुत ही जोरदार छक्के लगाए हैं अपनी इस पारी के दौरान। विदुर कौशिक अब तक 6 छक्के लगा चुके हैं और 1 चौका, और इस बार ऑफ साइड में। ऐसा लगता है कि शायद गेंदबाज की रणनीति को पहले से ही भाप चुके हैं। बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगाने में सफलता प्राप्त की है विदुर कौशिक ने। इसी के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 70 के योग पर। और आप इस बात को जानकर के हैरान होंगे कि पारी के केवल 4 ओवर्स हुए हैं अब तक। मारुति सुजुकी 70 रन बिना किसी नुकसान के, लक्ष्य 180 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में। और ये फाइनल मैच निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक तरफा हो जाएगा अगर ये जोड़ी इसी तरीके से बल्लेबाजी करती रहेगी। डिलीवरी स्ट्राइड में फिसल गए गेंदबाज, जिस वजह से बॉल को सही दिशा नहीं दे पाए। 1 रन मिला अतिरिक्त के रूप में, कुल स्कोर 71 रन। मनोज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। कप्तान रितेश बराबर एक के बाद एक गेंदबाज बदल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली का इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अब तक। विदुर कौशिक और अभिषेक की सलामी जोड़ी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है इस समय। मनोज लगातार दूसरी वाइड इस ओवर में। कुल स्कोर जा पहुंचा 72 के योग पर। अभिषेक खेल रहे हैं 14 रन बना करके। 14 रनों में अभिषेक ने 2 छक्के लगाए हैं, जबकि दूसरे छोर पर विदुर कौशिक, जिन्होंने अब तक 7 छक्के लगाए हैं। बिल्कुल सही रणनीति, सही तकनीक, क्योंकि अभिषेक जानते हैं कि विदुर कौशिक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, और इस पारी के दौरान उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, धमाकेदार जोरदार स्ट्रोक्स लगाए हैं। इसी वजह से उन्होंने 1 रन लिया और मौका दिया एक बार फिर से विदुर कौशिक को जोरदार स्ट्रोक लगाने के लिए। मौका रहेगा टर्नमैन में मौजूद चेतक के पास इस कैच को लपकने का, और कोई गलती नहीं की। इसी के साथ विदुर कौशिक की एक शानदार पारी का अंत हुआ। 45 रन बनाए विदुर कौशिक ने, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए, 16 गेंदों का सामना किया और एक बहुत अच्छी शुरुआत देने में सफलता प्राप्त की विदुर कौशिक ने। टीम के कप्तान मारुति सुजुकी, पहले विकेट का पतन हुआ, सफलता मिली मनोज को।
सौरव चौहान ने इस चौके की मदद से अपना खाता खोला। पिछली बॉल पर विकेट प्राप्त किया था मनोज ने, लेकिन बहुत आसान मौका दिया सौरव चौहान को अपना खाता खोलने का। मनोज दूर वाले छोर से बिल्कुल सही तकनीक, पिछली बॉल पर चौका लगाया था सौरव चौहान ने और इस बार सीधे बैट से बॉल को हल्के से प्लेस किया और 1 रन। फिलहाल कोई जल्दबाजी और हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। मारुति सुजुकी के फाइनल मैच मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट चैलेंज 2013, मारुति सुजुकी और टीम टीसीएस आमने सामने। पुल कर दिया इस बॉल को, इस बार फाइनल क्षेत्र में 4 रनों के लिए अभिषेक द्वारा, और इस चौके की मदद से कुल स्कोर पहुंच गया 81 के योग पर। मनोज दूर वाले छोर से, उनके सामने है अभिषेक। हालांकि फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ मनोज का एक मिला जुला ओवर समाप्त हुआ। हालांकि उसमें उन्होंने एक सफलता जरूर अर्जित की विकेट के रूप में, लेकिन अपने पहले ओवर में मनोज ने 17 रन खर्च किए। सुमित को दोबारा से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी की शुरुआत की थी सुमित ने, पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। इसी वजह से कप्तान रितेश ने उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया था, उनका एंड चेंज किया है। बराबर एक के बाद एक गेंदबाजी में तब्दीली भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाई है मारुति सुजुकी के स्कोर पर। बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक पहले से ही तैयार थे बैकफुट पर जाने के लिए, लेकिन अंतिम समय में अपने स्ट्रोक को चेक किया। बहुत ही अच्छा चेंज ऑफ पेस किया है सुमित ने अभी तक इस ओवर में। बॉल ने बैट का बाहरी किनारा लिया थर्ड रन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। हालांकि फील्डर मौजूद थे लेकिन काफी तेज गति के साथ बॉल थर्ड रन क्षेत्र में पहुंची थी। 4 रन मिले और इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 90 के योग पर। यहां से केवल 90 रनों की और आवश्यकता मारुति सुजुकी को इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। बढ़िया ड्राइव एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, सौरव चौहान सही तकनीक का प्रदर्शन। बॉल को रिलीज कर रहे हैं जिस वजह से उतनी तेज गति के साथ बॉल बल्ले तक नहीं जा रही थी, लेकिन इस बार गति में तब्दीली की अभिषेक ने। बहुत अच्छा पोजीशन किया अपने आप को। 6 रन मिले मारुति सुजुकी को और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 96 के योग पर। जिस अंदाज में बल्लेबाजों ने अब तक गेंदबाजों की धुलाई की है, उसे देखते हुए कप्तान स्वयं आए हैं गेंदबाजी करने के लिए रितेश। रन बनाने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था फाइनल क्षेत्र में मौजूद फील्डर ने, तो काफी तेज गति के साथ बॉल उनके पास तक पहुंची। उन्होंने सफाई के साथ बॉल को फील्ड किया और सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में। 4 रन स्क्वायर क्षेत्र में। सौरव चौहान जो कि जाने जाते हैं ठोस बल्लेबाजी करने के लिए, और इस टूर्नामेंट में उनका काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। रितेश ने अब तक इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए हैं और अब तक का सबसे कसा हुआ ओवर साबित हुआ टीम टीसीएस के लिए कप्तान रितेश का, जिसमें उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। इसी के साथ 7 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। कुल स्कोर 102 रन। फुल टॉस पर लिया बॉल को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बहुत ही तेजी के साथ प्लेस किया 4 रनों के लिए। हालांकि फील्डर मौजूद थे लेकिन शॉट में काफी ताकत लगाने में सफल रहे थे। उन्होंने कोशिश भी जरूर की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 106 के योग पर। नए बल्लेबाज आए हैं दगन।
अभिषेक के आउट होने के पश्चात अभिषेक जिन्होंने 29 रन बनाए और इस बार ऑफ साइड में आते ही लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बहुत ही खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले गगन के बल्ले से। पिछला चौका उन्होंने ऑन साइड में ऑन ड्राइव करके लगाया था और इस बार बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्लेस किया था कवर पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कुल स्कोर जा पहुंचा 110 के योग पर। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर। क्या बात है, व्हाट अ टाइमिंग, स्वीट टाइमिंग। निश्चित रूप से इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेल के स्तर को और खेल की रोचकता को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी आवश्यकता खेल के मैदान में होती है और खासतौर से निर्णायक मैचों पर होती है। फिलहाल सौरव चौहान अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। नितिन का पहला ओवर समाप्त हुआ जिसमें उन्होंने 11 रन खर्च किए। एक सफलता अर्जित की थी अभिषेक के रूप में। फिलहाल दूर वाले छोर से टीम के कप्तान रितेश। जहां मारुति सुजुकी के लिए गगन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं टीसीएस के कप्तान है रितेश जिन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान 573 रन बनाए हैं और 11 विकेट प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला रहेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का, लेकिन अंतिम फैसला टूर्नामेंट कमेटी द्वारा। बढ़िया ड्राइव सीधे बैट से, लेकिन गगन ने रन बनाने का कोई भी इरादा प्रदर्शित नहीं किया। नितिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने पिछले ओवर में अभिषेक के रूप में एक सफलता अर्जित की थी अपनी टीम के लिए। फिलहाल गगन उनके सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को खेला है। एफर्टलेस शॉट 6 रनों के लिए, ठीक गेंदबाज के सर के ऊपर से। बॉल में हल्की सी फ्लाइट थी, लेकिन गगन जो कि एक बहुत ही संपन्न बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी तकनीक के साथ खेलते हैं, सीधे बैट से बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। इसी सूझबूझ की जरूरत रहती है खेल के मैदान में। पिछली बॉल पर जोरदार छक्का लगाया, इस बार बॉल को हल्के से प्लेस किया, स्ट्राइक रोटेट किया, मौका दिया सौरव चौहान को। नितिन के दूसरे ओवर की समाप्ति हुई जिसमें उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। टीम टीसीएस के कप्तान रितेश अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के। रितेश ने अपने 2 ओवर्स में केवल 12 रन खर्च किए हैं, अब तक के सबसे किफायती गेंदबाज। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, साइड स्किन के बीच में से बॉल निकल गई 6 रनों के लिए। शॉट की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ताकत शॉट में मौजूद थी। गगन के बैट से निकलता हुआ एक और छक्का ठीक गेंदबाज के सर के ऊपर से। सौरव चौहान खेल रहे हैं 21 के व्यक्तिगत योग पर। बहुत ही चतुराई के साथ इस बार रितेश ने गेंद की गति और दिशा में तब्दीली की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी के साथ 11वें ओवर की समाप्ति हुई। कुल स्कोर 138 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। पिच पर गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी मदद मौजूद नहीं है। बहुत ही एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से ऑन द राइज सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए।
बहुत ही आसानी के साथ इस बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया गगन ने। इस छक्के की मदद से गगन जा पहुंचे 37 के योग पर, जिसमें अब तक गगन ने 3 छक्के लगाए हैं और इस बार ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में सीधे बैट से खेला इस बॉल को। हालांकि फील्डर स्वीपर कवर्स पर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर, और ऐसा लगता है कि शायद टीम टीसीएस ने ये मैच छोड़ दिया है। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से नेगेटिव दिखाई दे रही है टीम टीसीएस की। सौरव चौहान जो कि काफी देर से खामोश थे, बराबर एक रन लेकर के स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, मौका दे रहे थे गगन को, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मौका टाला। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को ड्राइव कर दिया था एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कुल स्कोर 155 रन। बढ़िया गेंद इस बार। बॉल को हल्के से रिलीज किया कप्तान रितेश ने। पढ़ने के बाद बॉल स्पिन हुई। पहली बार इस मैच में इस तरीके से स्पिन देखने को मिली ताकि बल्लेबाज को कम से कम अवसर मिले रन्स बनाने के। फिलहाल रितेश सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 4 रनों के लिए इस ओवर में दूसरा चौका लगाने में सफल रहे सौरव चौहान। स्कोर को पहुंचा दिया 159 के योग पर। 6 रन मिड विकेट क्षेत्र में। टीम के कप्तान रितेश हताश और निराश। सभी उपाय कर लिए हैं टीम टीसीएस ने, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। टीम इंडिया के भूतपूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन वर्तमान समय में भारतीय संसद के सदस्य मोहम्मद अजरुद्दीन यहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि आज के इस फाइनल मैच में मुख्य अतिथि हैं। शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में 3 शानदार शतक लगा करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मोहम्मद अजरुद्दीन ने दिखाया कि कलाइयों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। अजरुद्दीन से पूर्व गुंडप्पा विश्वनाथ और विविन रिचर्ड कलाइयों के जादूगर माने जाते थे, लेकिन अजरुद्दीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत ही जोरदार तरीके से बल्लेबाजी की और भारतीय क्रिकेट के एक बहुत ही सफल कप्तान जो कि यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। 12 ओवर्स हो चुके हैं इस समय, 150 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अजरुद्दीन इस समय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में उनके साथ समर्थक मौजूद हैं और निश्चित रूप से मोहम्मद अजरुद्दीन की मौजूदगी इन सभी खिलाड़ियों के उत्साह में न केवल वर्धन करेगी बल्कि इन्हें प्रेरित करेगी खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने की। और बराबर वही अच्छा प्रदर्शन जारी है मारुति सुजुकी के इन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। सौरव चौहान ने इस बॉल को खेल लिया था मिड विकेट क्षेत्र में 4 रनों के लिए और इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 170 के योग पर और यहां से केवल 10 रनों की और आवश्यकता रहेगी। जोरदार अपील और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन हुआ। हालांकि सौरव चौहान अंपायर प्रभाकर के निर्णय से खुश नहीं। उन्होंने बैट दिखा करके अंपायर को ये जरूर दर्शाया कि बॉल उनके बैट पर लगी थी, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वप्रिय। तीसरे विकेट का पतन हुआ मारुति सुजुकी की पारी में। सौरव चौहान एलबीडब्ल्यू आउट घोषित किए गए। सफलता मिली मनीष को। सौरव चौहान जिन्होंने 40 रन बनाए। अब यहां से मात्र औपचारिकताएं शेष इस फाइनल मैच में। कुल स्कोर 171 रन 3 विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य 180 रनों का।
बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार ऑन द राइट, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक प्रेक्षक कवर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। यहां से केवल 5 रनों की और आवश्यकता मारुति सुजुकी को छठे संस्करण को जीतने के लिए। मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट चैलेंज और जोरदार शॉट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, अंपायर प्रभाकर गाड़ी, फैसला आया 6 रनों के लिए। मारुति सुजुकी लगातार दूसरे वर्ष विजेता बनने में सफल रही है। मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट चैलेंज 2013 में फाइनल मैच टॉस जीता था टीम टीसीएस ने, बल्लेबाजी का फैसला किया, 179 रन बनाने में सफल रही 18.5 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद तारीफ करनी होगी मारुति सुजुकी के बल्लेबाजों की, अभिषेक और विदुर कौशिक, जिन्होंने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत दी अपनी टीम को। लेकिन उसके बाद सौरव चौहान, जिन्होंने 40 रनों की पारी खेली, और उन सबसे बढ़कर के गगन, जिन्होंने 40 रन बनाए अपनी टीम के लिए और विजयी शॉट लगाया। इसी के साथ छठे संस्करण में सफलता मिली है एक बार फिर से मारुति सुजुकी को, जो कि गत वर्ष की विजेता टीम थी। इस मौके पर खास तौर से आमंत्रित किया है मोहम्मद अजरुद्दीन को, टीम इंडिया के भूतपूर्व कैप्टन, जिन्होंने 99 टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्य। टीम टीसीएस के कप्तान उप विजेता ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं ओपी भिल्ला से, जो कि चेयरमैन है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। मारुति सुजुकी के कप्तान विदुर कौशिक निश्चित रूप से विजेता बनने के लायक टीम थी मारुति सुजुकी, जिन्होंने निर्णायक मौकों पर कम से कम गलती की और विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ मंच पर मौजूद मारुति सुजुकी की टीम